एवरीवन, मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी आइगन वैल्यूज़ की। अब अपन जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने पिछले लेक्चर में देखी थी, अब अपन नेक्स्ट आगे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। आइगन वैल्यूज़ इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो जो अपनी आइगन वैल्यूज़ होती हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, वो अपनी किसके इक्वल होती हैं? जो अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि देखिए, चलिए ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सी। अगर ये अपना कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये अपना, क्योंकि ये अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ओके, तो इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अपना इसके जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, यही अपनी आइगन वैल्यूज़ होंगी। इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो अपनी होंगी कितनी, क्या, ए बी और सी, यही अपनी इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप आइगन वैल्यूज़ इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑल्सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे अपनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें भी जो हमेशा उसके आइगन वैल्यूज़ जो उसकी होंगी वो भी उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है जिसके डायगोनल के सारे ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, दो अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जिसमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं वो अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा उसके भी जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आइगन वैल्यूज़ फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। जो अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कोई भी, उसकी जो भी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा रियल होंगी, कभी इमेजिनरी फॉर्म में नहीं आ सकती। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा एक रियल नंबर ही होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आइगन वैल्यूज़ फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अपना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो अपनी आइगन वैल्यूज़ होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो वो हमेशा या तो ज़ीरो होगी, ओके, अगर रियल है तब ज़ीरो होगी, वरना ज़ीरो नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी होगी। मीन्स आयोटा के फॉर्म में ही होगी हमेशा। उसमें जो रियल पार्ट रहता है ए प्लस आई बी, तो ए प्लस नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ आई बी वाला पार्ट रहेगा। ओके, प्योरली इमेजिनरी रहेगी या तो फिर ज़ीरो रहेगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ या तो प्योरली इमेजिनरी या ज़ीरो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो भी अपनी आइगन वैल्यूज़ होंगी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ मतलब जो अपनी अलग अलग आइगन वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़, सेम नहीं डिफरेंट। ओके, तो जो भी अपनी डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होंगी, जो भी अपने आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर होंगे डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए, वो ऑर्थोगोनल इन नेचर होंगे। ओके, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होंगी उनके जो आइगन वेक्टर्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग, वो हमेशा ऑर्थोगोनल इन नेचर होंगे। ऑर्थोगोनल मैंने आपको बताया था, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है अपन को जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए का और ए ट्रांसपोज का। ओके, तो जो आइगन वेक्टर आएगा अपना उसका और उसके ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन दोनों का, तो अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इस नेचर के वो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे अपन को। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन वी परफॉर्म अ रो ऑपरेशन और अ कॉलम ऑपरेशन और अ मैट्रिक्स, देन द आइगन वैल्यू विल बी चेंज्ड। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि जब भी अपन किसी मैट्रिक्स पर रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, या तो उस पर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे अपन किसी मैट्रिक्स को रो एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो उस पर रो ऑपरेशन लगाते थे, ऐसे ही अगर अपन किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। ओके, ये अपना एक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अभी आपको मैंने बताया क्या था, जिसमें ए मैट्रिक्स और खुद के ट्रांसपोज मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, वो कहलाता है अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ना, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। ओके, तो ये आप समझ गए कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी अपन उनको, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। ओके, तो अब देखते हैं अपन आगे आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई अपनी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की। ओके, और उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डैश डैश लैम्डा n। ओके, तो ये अपनी कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की और ए मैट्रिक्स है, ठीक है अपना कोई, और उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2 डैश लैम्डा n तक। ओके, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ मतलब कि देखिए जब उस मैट्रिक्स में अपन किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो अपनी ए की आइगन वैल्यूज़ हैं, तो अपन की जो k इंटू ए की आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी अपनी k इंटू लैम्डा 1, k इंटू लैम्डा 2 और k इंटू लैम्डा n, इस टाइप से। तो अपनी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी उनमें भी हर आइगन वैल्यू में अपना उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब अपन ए की पावर k करेंगे, मीन्स अपन जो मैट्रिक्स है अपन अपना उसकी पावर निकालेंगे, k कोई कांस्टेंट है अपना 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, जितनी पावर अपन मैट्रिक्स की करेंगे, ओके, इंक्रीज़ कर देंगे, तो अपनी जो आइगन वैल्यूज़ आई थी ए की, उसकी भी उतनी ही पावर अपना जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनकी भी उतनी पावर लग जाएगी, मतलब उसके आइगन वैल्यूज़ पर भी उतनी पावर बढ़ जाएगी। मीन्स जैसे ए की पावर के की निकाले तो लैम्डा 1 की पावर भी के हो जाएगी, जो अपनी आइगन वैल्यू थी वो भी उतने पावर के टाइम्स हो जाएगी, अपनी आइगन वैल्यू उतने टाइम्स। ओके, तो ये अपना ए की पावर के की आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 की पावर के, लैम्डा 2 की पावर के, ऐसे हो जाएगी। अब मान लीजिए अपन को ए इन्वर्स की आइगन वैल्यूज़ चाहिए। ओके, तो जैसे अपन ए की तो आइगन वैल्यूज़ अपनी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डैश लैम्डा n थी, तो ए इन्वर्स की जब अपन आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो अपने लैम्डा 1 की पावर -1, लैम्डा 2 की पावर -1, तो जब किसी भी नंबर की पावर -1 होती है तो इसका मतलब होता है उस 1 अपॉन में लिख देते हैं उसको, तो जैसे लैम्डा 1 की पावर -1 तो मतलब 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा 2 की पावर -1 मतलब 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 3 की पावर -1 मतलब 1 अपॉन लैम्डा 3। तो जब ए इनवर्स के अपन आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो अपन के 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा उनका, 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा 3, 1 अपॉन लैम्डा n, ये अपन को ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, अब मान लीजिए कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, क्या होंगी अपनी ए की आइगन वैल्यूज़ अपनी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये सब आइगन वैल्यूज़ एक ही हैं, तो जब अपन एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो अपन को मिलेगी डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा 1, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा 2, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा 3, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा n। तो ये अपनी होंगी एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, तो जैसे ए और जैसे ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी, वही ए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n, सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी ए और ए ट्रांसपोज की। ठीक है, अब देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो वो देखते हैं कि व्हेन वी कंसीडर ए की पावर m, ओके, मीन जैसे ए की पावर k निकाला था, यहाँ पर भी k कोई कांस्टेंट है, m भी कोई कांस्टेंट है अपना। ओके, नेचुरल नंबर है कोई अपना। तो
जब व्हेन वी कंसीडर ए की पावर m मीन्स जब अपन कोई भी मैट्रिक्स निकालते हैं यहाँ पर, जैसे ए की तो मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज थी अपन ने लिख दिया था, λ1 λ2 λ3 λn। ओके, तो जब अपन ए की पावर m मैट्रिक्स कोई लेते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यूज रहती हैं, वी गेट द आइगन वैल्यूज एस लैम्डा की पावर m। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ए की पावर के कर दिया तो λ1 की पावर k हो गई अपनी आइगन वैल्यू। ओके, तो इसी तरीके से अपन जब किसी मैट्रिक्स की पावर बढ़ाते हैं जितनी, तो उतनी ही अपनी आइगन वैल्यू की पावर बढ़ जाती है, उतने ही। ठीक है, तो अपन जब ए की पावर m मैट्रिक्स लेते हैं तो अपना जो आइगन वैल्यू वो भी लैम्डा की पावर m मिलता है अपन को। बट क्या डिफरेंस होता है, अपनी आइगन वैल्यू चेंज हो जाती है बट जो आइगन वेक्टर रहता है अपना, जो ए का आइगन वेक्टर रहता था अपना, वो अपना आइगन वेक्टर सेम ही रहेगा। जो वह आइगन वेक्टर अपना λ1 के लिए था, वही आइगन वेक्टर अपन λ1 की पावर m के लिए रहेगा। दोनों के लिए, λ1 के केस में और λ1 की पावर m के केस में, मीन्स ये λ1 के केस में और λ1 की पावर k के केस में, इन दोनों केस में जो आइगन वेक्टर होगा इन दोनों का वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ अपनी जो आइगन वैल्यू है वो चेंज होगी और जो आइगन वेक्टर है वो सेम रहेगा। ओके, आइगन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थी अपनी कुछ आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर अपना आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। तो अपन बाकी अगला जो बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप मुझे अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल पर विज़िट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी मेरी प्रोफाइल को विज़िट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब